हनुमान जी कहते हैं कि मैं दाता हूं, अर्थात मैं देने वाला हूं। हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आ, हनुमान जी कह रहे हैं दाता। तो आप उसे अगर हनुमान जी को कुछ चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो आप श्री हनुमान जी की भक्ति करें। और अरे पंडित जय श्री बालाजी, ये क्या तैयारी शुरू कर दी? अरे नीरज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे नीरज जी, आपको तो पता होगा 2 तारीख को श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है। अरे उसकी तैयारी लग रही है। ये तो मैं भूल ही गया, 2 तारीख को तो हमारे बाबा का जन्मदिन है। जी जी, बाबा का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम बाबा के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप ये देखिए, हमारा जो निमंत्रण पत्र छप के आया है और 29 मार्च से 2 अप्रैल तक बाबा का कार्यक्रम मनाएंगे और आप सबको मिलजुल करके इस कार्य को अच्छे से संपन्न करना है। तो ये जो वीडियो आप सभी फॉलोवर्स मेरे देख रहे हैं, सबसे पहले प्रेम से बोल दो जय श्री बालाजी महाराज। सबसे बड़ी बात है 2 तारीख 2 अप्रैल हमारे बाबा का जन्मदिन। हमारे बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर मंदिर में, और इसी श्रृंखला में हमारे पंचमुखी बाबा जो हमारे सामने विराजमान हैं और हमारे पंडित जी विवेक पंडित जी, जो इस जन्मदिन को पर मतलब इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि दुनिया देख के दंग रह जाती है। और इस बार तो तैयारियां बहुत ही अनूठी है। सबसे पहले तो जो हमारे कार्यक्रम है, मैं पंडित जी के मुख से ही सुनना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम किस तरह से है, लेकिन आप इसे ध्यान से तारीखों को नोट कर लीजिए, समय को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर पीएल शर्मा रोड पर जो पंचमुखी बाबा का मंदिर है वहां पर उपस्थित रहना है। सभी धार्मिक कार्यों में आप सहयोग देना है और साथ ही साथ आपको खुद भी रहना है, क्योंकि ये जो बाबा का जन्मदिन है जो हमारे साल में सिर्फ एक बार आता है, पूरा हिंदुस्तान उसे धूमधाम से मनाता है। जो अपने जन्मदिन पर भी इतनी तैयारी नहीं करते, वो बाबा के जन्मदिन पर पूरा विश्व धूमधाम से मनाता है। तो मैं आग्रह करूंगा पंडित जी से कि हमारे फॉलोवर्स को बताएं कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह हमारे फॉलोवर्स भक्तगणों को हमारे बाबा के जन्मदिन में शामिल होना है। जी बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे भक्तों को अवगत कराने का अवसर मिला है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव, देखिए भक्ति और शक्ति का संगम है हनुमान जी का जन्मोत्सव। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि, ये 2 उपाधि अगर किसी देव को मिली है तो वह श्री हनुमान जी महाराज। और अब जैसे कि आपने हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे, हनुमान जी कहते हैं कि मैं दाता हूं, अर्थात मैं देने वाला हूं। हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आ, हनुमान जी कह रहे हैं दाता। तो आप उसे अगर हनुमान जी को कुछ चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो आप श्री हनुमान जी की भक्ति करें। और हनुमान जी की भक्ति होती है राम नाम को सिमरन करके। अगर आप हनुमान जी के सामने एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री राम, तो हनुमान जी महाराज बेड़ा पार लगा देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, आज है रामनवमी और परसों है रविवार और 29 मार्च 29 तारीख से बाबा का जन्मोत्सव प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकाल 9 सवा 9 बजे हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा करके यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो बेगम पुल, बेगम बाग, चकबंदी रोड और इधर अपरंडा डेयरी से होते हुए 12 बजे मंदिर पर यात्रा पूर्ण होगी। उसके पश्चात भंडारा होगा। 30 तारीख को 108 हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि शाम को 7:30 बजे तक पूर्ण होगा। उसके पश्चात भंडारा किया जाएगा। 31 तारीख को बहुत ही अच्छा संजोग है, उस दिन बाबा के जन्मोत्सव के बीच में ही मंगलवार पड़ रहा है। 31 तारीख दिन मंगलवार सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या और साथ में श्री हनुमान जी महाराज को 11,000 लड्डू का भोग लगाया जाएगा। इस भोग को प्राप्त करने के लिए आपको मंदिर अवश्य आना होगा। श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी सदा विराजते हैं, राम जी के दास हैं, उनका जन्मोत्सव है। तो मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी का सुमिरन किया जाता है, तो उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, जो कि ब्राह्मणों के श्रीमुख से 1 तारीख की प्रातःकाल प्रारंभ होगा और 24 घंटे तक वो पाठ चलेगा। 2 तारीख की प्रातःकाल पाठ पूर्ण होगा। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार होगा, फूल बंगला सजेगा और 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और शाम को 7:30 बजे 11,000 दीपकों से आरती होगी, जिसमें हनुमान जी के सभी भक्त आएंगे और इस आयोजन को मनाएंगे। और आरती के उपरांत नाना प्रकार की वस्तुएं भक्तों द्वारा वितरण की जाती हैं, भंडारा होता है। तो आप सभी हनुमान जी के जन्मोत्सव में आए और आप किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपको भंडारे में सहयोग करने के लिए धन की आवश्यकता है। तन मन धन, आरती में तीनों चीजें आपने सुनी होगी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप जरूरी नहीं है कि आप धन से ही सेवा करें, आप यहाँ पर आकर के राहगीरों को जल पिला करके भी सेवा कर सकते हैं हनुमान जी के सामने, उनको भोजन करा करके भी सेवा कर सकते हैं। आप तन से भी सेवा कर सकते हैं, मन से भी सेवा कर सकते हैं। मन से सेवा ऐसे कि आप किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो आप उस दिन अपने घर पे बैठ के ही श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करें या हनुमान चालीसा करें या सुंदरकांड करें। और इसी प्रकार से हम हर वर्ष जन्मदिन मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। हम धर्म की स्थान पर हैं, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से ये कार्य हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से। पिछले 59 वर्षों से ये कार्य मंदिर में चल रहा है, जो कि हमारे पिताश्री आदरणीय पंडित कैलाश दास शर्मा जी ने शुरू करा था और वो आज यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप सब आइए और भक्ति और शक्ति के संगम में उपस्थित हों, डुबकी लगा करके धर्म लाभ उठाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बस मैं अंत में अपने फॉलोवर्स और जितने भी मेरे भक्त जो हमारे बाबा जिनके आराध्य हैं
जो बाबा की भक्ति करते हैं तो इस जन्मदिन में धूमधाम से शामिल हों। और पंडित जी ने कहा है कि तन धन मन धन, यानी कि तन से भी सेवा कर सकते हैं, मन से भी सेवा कर सकते हैं और धन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा के जन्मदिन में शामिल होने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, आप सभी को सौभाग्य मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि बाबा के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और आप मैं दिखा रहा हूँ, इस बार बाबा का जन्मदिन कुछ नया ही होने वाला है, क्योंकि बाबा को आ गई है चांदी की गदा, और बाबा को आ गया है चांदी का दीपक, और बाबा की आ गई है चांदी की माला। तो अब जो बाबा का श्रृंगार होगा वो ऐसा होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। और पंचमुखी बाबा का मंदिर जो पीएल शर्मा रोड पर स्थित है, वो भव्य रूप से सजाया जाएगा। आप सभी भक्त बाबा के दर्शन करें, पुण्य लाभ कमाए और साथ ही साथ जन्मदिन मनाए। और वो चाहे कोई सा भी मंदिर हो, सभी मंदिरों में उत्सव की तैयारियां धूमधाम से है। जिसकी जहां श्रद्धा है वो वहां बाबा का जन्मदिन मना सकता है। लेकिन जो हमारे बाबा पंचमुखी वाले हैं, वो मेरठ में एकमात्र बाबा ऐसे हैं जो पंचमुखी बाबा विराजमान है, जो पीएल शर्मा रोड पर स्थित है। तो भैया प्रेम से बोल दो, जय श्री बालाजी महाराज। और मेरठ वाले पंचमुखी हनुमान बाबा की जय।